Good morning. Welcome back, my dear students. Start now your class and lecture number 4. And today topic is IPC के अंदर भी मैंने बता दिया था सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन के अंदर रूल नंबर फर्स्ट इस रूल नंबर फर्स्ट के अंदर बताया था कि आपको क्या कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कौन सी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, जो कि मैंने कल आपको बता दिया था। और भी 3 या 4 एग्जांपल और मैं देता हूँ। कल 3 एग्जांपल थे और मैं नेक्स्ट एग्जांपल और यूज करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये इस टाइप से आपके पास है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब मेरे पास ये है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन चेन इज सेलेक्टेड इन कार्बन चेन इन दिस कंपाउंड। तो अब आंसर क्या देंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देखेंगे बेटा, सपोज दैट आपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने कार्बन की चेन आपके पास? 6 कार्बन चेन है। कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है? 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन है। तो ये कितने कार्बन की चेन बन रही है? 6 कार्बन की यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 6 कार्बन की चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपको सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये तो 5 की है। 1 2 3 4 ये 4 की है। 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 की है। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ये भी पॉसिबल है 1 2 3 4 5 एंड 6, इट मींस सेम। 1 2 3 4 5 एंड 6, इट मींस सेम। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे इसका यूज में ले लेता है, इसको यूज में ले लेता है, इसको यूज में ले लें, आपकी 6 एंड 6 कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, जो कि एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH3 Cl and Cl, CH Cl and Cl and carbon Br and Cl, CH2 CH2 and CH। आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो किस टाइप से करेंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी इसके अंदर होगी 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर 5 कार्बन आ रहा होगा और बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर 4 कार्बन। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर किया होगा आपने। बट इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सेलेक्ट होगी वो होगी 1 2 3 4 नंबर कार्बन की। मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 कार्बन है ये तो राइट आंसर है। 5 कार्बन और 6 कार्बन वो स्टूडेंटों ने किया है, वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को कार्बन मान लिया है। देखो बेटा, ये जो आपके पास जो क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन इस फॉर्म के अंदर होता है Cl, क्लोरीन नॉट कार्बन। Cl मींस होता है क्लोरीन। ये आपको दिख रहा है कार्बन है, बट ये कार्बन नहीं होता है, ये क्लोरीन होता है। ओके, तो इस क्लोरीन तो एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसको कार्बन चेन के अंदर कभी सेलेक्ट नहीं करते हैं। ये याद रखना है कि भाई कार्बन चेन सेलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट मींस आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही सेलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये आपको सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे NO2 ग्रुप है, नाइट्रो कंपाउंड, NO नाइट्रोसो कंपाउंड है, बेंजीन ग्रुप है, इस टाइप की जो है उसको कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट नहीं करना है। ओनली और ओनली आपको सिर्फ किसको सेलेक्ट करना है? कार्बन को। क्लोरीन एक कार्बन नहीं है। ओके, तो क्लोरीन इज ए सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ओके, तो CH CH2 CH2 CH, ये आपके पास कितने कार्बन की चेन होगी? 4 कार्बन की। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन एंड कार्बन। तो मैं वैसे एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, ये मैंने एग्जांपल लिया है। ओके, इसके अंदर आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। देखिए होता क्या है, सपोज दैट ये मेरा हैंड है। ओके, एज है, ये भी मान लेते हैं सपोज दैट ये एज है।
दिस इज एच, एच एंड एच। अब क्या मानेंगे, ये जो आपके पास एंड आ गया इसका, तो यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ पर भी क्या हो गया कार्बन हो गया। अब मैं इस एंड को क्या कर रहा हूँ, बेंड कर रहा हूँ, बेंड कर दिया, बेंड करते ही ये भी क्या हो जाएगा कार्बन, क्या हो जाएगा कार्बन। और सपोज दैट मैंने इसको भी बेंड कर दिया, बेंड करते ही ये भी क्या हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। कहने का मतलब जहाँ पर भी आपको कार्बन चेन के अंदर जो आपके पास डॉट जो प्रोडक्ट जो आएंगे ना इस टाइप के जो कार्बन के, जहाँ से भी बेंड हो जाता है वहीं कार्बन हो जाएगा। और जहाँ जाके ये जो आपके पास जो लाइन जो है जहाँ जाके क्या हो जाती है एंड हो जाती है, वो भी कार्बन ही होगा, क्या होगा कार्बन ही होगा। देखें मैंने ये लिया, ये एंड हो गया, इट मींस ये क्या हो गया कार्बन, यहाँ पर एंड हो गया, ये भी क्या हो गया कार्बन, यहाँ पर एंड हो गया, ये भी कार्बन हो गया, यहाँ पर एंड हो गया, ये भी कार्बन हो गया, यहाँ पर एंड हो गया, ये भी कार्बन हो गया। ओके, और ये जो ब्रिज है यहाँ पर भी क्या हो गया कार्बन हो गया, बेंड हो गया ना, यहाँ पर भी ये ब्रिज है, ये भी क्या हो गया कार्बन हो गया, यहाँ से बेंड हो गया, इट मींस यहाँ पर भी क्या हो गया कार्बन हो गया। तो टोटल कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल कार्बन 8 हो गए। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। तो देखें 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 ही है। तो ये यदि आपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट की, ये वाली 1 2 3 एंड 4, तो आपके पास कितने कार्बन की चेन होगी 4 कार्बन के लिए। बट सपोज दैट आपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 1 2 3 4 एंड 5 ये जो आपने कार्बन चेन सेलेक्ट की है, ये जो आपके पास कार्बन जो चेन, या तो इसको यूज में लें चाहे इसको यूज में लें, ये जितने भी आपके पास जो कार्बन जो चेन है ये टोटल कितने कार्बन की है 5 कार्बन। तो आपको 4 कार्बन की कार्बन चेन सेलेक्ट न करके और कितने कार्बन की कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है 5 कार्बन के लिए आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। जो 4 कार्बन के रेस्पेक्ट 5 कार्बन क्या हो गया लार्ज हो गया, इसलिए 5 कार्बन की आपको क्या करनी है कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, राइट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 कार्बन। तो ये वाली आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग उसके बाद में बताएंगे। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसके अंदर आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड। अब जो साइक्लिक कंपाउंडों के अंदर आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी हो तो किस टाइप से करेंगे वो देखें भाई। यदि आउटरमोस्ट जो आपको एक साइक्लिक कंपाउंड के अंदर है और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर किसको कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट करें। फर्स्ट जो अपने पास जो माइंड के अंदर क्वेश्चन पुट अप होता है वो क्या होता है कि सर ये तो ए साइक्लिक कंपाउंड हो गया CH3, ओनली यहाँ पर क्या कंपाउंड है, इसको मैं यहाँ से कार्बन को कार्बन मींस होता है यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है तो कितने हाइड्रोजन कनेक्ट कर लो 3 हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या आ गए CH3, राइट। अब यहाँ पर भी CH2 है, CH2 एंड CH2, राइट। यदि इसको कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूँ तो ये या तो देखो ये कंसेप्ट है साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज एसाइक्लिक कंपाउंड। जब आपके पास साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड दोनों ही एक ही कंपाउंड से कनेक्टेड हो, दोनों देखो भाई टोटल कंपाउंड्स तो एक ही है बट इसके अंदर साइक्लिक भी है एसाइक्लिक कंपाउंड भी है। अब आपको सेलेक्ट करना है कार्बन चेन, तो उसके लिए रूल ये है कि भाई जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो उसको क्या करना है कार्बन चेन के अंदर सेलेक्ट करना है। उसको क्या करेंगे कार्बन चेन के अंदर सिलेक्शन करेंगे, उस कार्बन को चेन को सिलेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर तो ओनली 1 कार्बन है तो ये तो 1 कार्बन की चेन बनेगी। ओके, सपोज दैट ये कार्बन चेन सेलेक्ट न करके मैं ये करता हूँ 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन चेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 एंड 4। मेरे को बताओ मैक्सिमम कार्बन कौन से हो गए 1 कार्बन या 4 कार्बन। तो आप बोलेंगे सर साइक्लिक कंपाउंड के जो कार्बन जो है साइक्लिक कंपाउंड जो है इसके अंदर जो कार्बन है वो टोटल कितने हैं 4 कार्बन है, बट एसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो कितना है ओनली 1 कार्बन है। तो मैक्सिमम किसके अंदर है साइक्लिक कंपाउंड के अंदर। तो आपको कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है साइक्लिक कंपाउंड वाली कार्बन चेन को क्या करना है सेलेक्ट करना है। इतना मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। सपोज दैट आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं, CH2 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 CH3,
एंड दिस इज साइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज एसाइक्लिक कंपाउंड। अपने को क्या करना है, सिलेक्शन करना है कार्बन चेन का। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये 3 नंबर कार्बन चेन है, इसको सिलेक्ट कर लो। तो 1 2 एंड 3 ये जरूर याद रखना है, या तो एसाइक्लिक कंपाउंड को सिलेक्शन करना है या फिर साइक्लिक कंपाउंड का सिलेक्शन करना है। ऐसे मत कर देना कि सर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बेटा एसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों का आपने एक साथ कर दिया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ये रूल नहीं आईपीसी के अकॉर्डिंग ये रूल बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, आपको रूल कौन सा लगाना है, ध्यान से सुनना है। आपको रूल ये, आपका रूल ये है, या तो एसाइक्लिक कंपाउंड को ही सिलेक्शन करें कार्बन चेन के अंदर, या फिर ओनली साइक्लिक कंपाउंड को ही सिलेक्शन करें कार्बन चेन के अंदर। कार्बन चेन के अंदर या तो साइक्लिक कंपाउंड होगा कार्बन चेन के अंदर सिलेक्शन करें, या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अब हमारे दिमाग में ये भी आता है, हमारे माइंड के अंदर ये भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि करें तो कौन सा करें। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर है कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर है, ये रूल फॉलो कर लो। तो भाई दिस इज एसाइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज साइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज एसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन इन साइक्लिक कंपाउंड, बट 1 2 3 कार्बन इन एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर तो ओनली 3 कार्बन है, बट इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, 6 वाली कार्बन चेन को क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो ये आपके पास देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 कार्बन, और ये 6 कार्बन होते ही कार्बन चेन ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये 1 नंबर कार्बन पे इस बॉन्ड से कनेक्टेड है। इट मींस ये CH2 CH2 CH3 जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और यहां पर भी ये जो CH3 जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ये तो आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है आपका, अभी 8 मिनट हो रहा है ना, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। रूल नंबर सेकंड, number of carbon same in selection of carbon chain, number of carbon same number of carbon same in selecting carbon chain। जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस कार्बन चेन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट ये जो कार्बन सेम जो है ये जो मोर देन 1 हो, मोर देन 1। आप जब सिलेक्टिंग कार्बन, सपोज दैट आपके पास एक तो कार्बन चेन ये आ गई 1 2 3 4 5, तो सपोज दैट आपके पास एक कार्बन चेन ये आ गई 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 कार्बन की चेन है और ये भी 5 कार्बन की सेम है। 5 कार्बन इज सेम, 5 कार्बन एंड 5 कार्बन इज सेम। तो कहने का मतलब ये है कि मोर देन 1 कार्बन चेन सिलेक्ट है, बट नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, उन सिलेक्टिंग कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो आपको कौन से कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो समझ में नहीं आएगा रूल, एग्जांपल के जरिए बताएंगे। एक बार देखें, ये इस साइड के अंदर भी आपके पास कितने नंबर कार्बन की चेन सिलेक्ट हो रही है, 5 कार्बन की। तो सपोज दैट इस साइड के अंदर भी आपके पास कितने कार्बन की चेन सिलेक्ट हो रही है, 5 कार्बन की। तो आपको सेलेक्ट कौन सी करनी है, आपको कार्बन चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके जरिए मैं बताता हूं। 1 2 3 4 and 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। अब इसके अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, बट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं,
सर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कितने कार्बन की चेन हो रही है अपने पास? 6 कार्बन की। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी 6 कार्बन के लिए है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी 6 कार्बन है। इट मींस 1 2 3 एंड 4, ये जो आपके पास 4 कार्बन चेन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो 4 के 4 नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। 6 कार्बन की चेन बन रही है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 6 कार्बन की है, यहाँ पर भी टोटल कार्बन कितने हैं? 6, और यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करें, तो उसके लिए जो रूल है वो रूल है कि आपको कार्बन चेन यदि नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम हो, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम, then number of subsequent maximum in carbon chain, कार्बन चेन। देखो बेटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है, मोर देन 1 कार्बन चेन सेलेक्ट हो रही है, 1 2 3 4 कार्बन चेन सेलेक्ट हो रही है। जब आपके पास मोर देन 1 कार्बन चेन सेलेक्ट हो रही है, नंबर ऑफ कार्बन चेन भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो आपको उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, आपको उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम है। मैंने एक रूल बताया, यदि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है, आपके पास मोर देन 1 कार्बन चेन सेलेक्ट हो रही है यहाँ पर 1 2 3 4, बट आपको उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम हो। सपोज दैट आपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट किया, जब ये कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन हो गई। प्लस टोटल सब्स्टिट्यूएंट चेक करने हैं, तो देखिए बेटा 1 2 3 पोजीशन पे ये ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है इस कार्बन चेन से, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ओके, जो साइड के अंदर जो जैसे ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स की एक मेन ब्रांच होती है, उसके साइड के अंदर ये जो ग्रेप्स लटके हुए होते हैं, है ना, उनको क्या बोला जाता है? एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो ये आपके पास मेन ब्रांच होगी, इसकी साइड के अंदर क्या है? ये हो गया, ये सपोज दैट ये ग्रेप्स लटके हुए हैं, इट मींस ये क्या हो गया? एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये ओनली 1 बॉन्ड से कनेक्टेड है, इट मींस ओनली यहाँ पर कितना सब्स्टिट्यूएंट है? ओनली ये दिस इज टर्सरी ब्यूटिल, मेल एक प्रोप ब्यूट, टर्सरी मेल एक प्रोप एंड ब्यूट, टर्सरी ब्यूटिल, और टर्सरी ब्यूटिल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इट मींस ये क्या हो गया? यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, बट ये तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ओनली कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए? 1 सब्स्टिट्यूएंट। ये कर दिया मैंने 1 सब्स्टिट्यूएंट, 6 प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। जब आप इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, सपोज दैट आपने ये कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं किया, तो कौन सी कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली? आपने इस कार्बन चेन को क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया। जैसे आप इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया, जैसे आप इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 6 कार्बन की। प्लस आपको सब्स्टिट्यूएंट चेक करने हैं, तो देखिए बेटा, एक तो सिंगल बॉन्ड इससे कनेक्टेड है, ये जो कार्बन है इससे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और ये CH2 CH3 जो है इस कार्बन से कनेक्टेड है। तो टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? 1 2 एंड 3। तो आप क्या कर सकते हैं? 6 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट। इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे? 6 कार्बन प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट। इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे? इस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे तो ये वाले सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, इस कार्बन को सेलेक्ट करेंगे तो 1 एंड 2 ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो आपको कौन से कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है? इसको। तो टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। कितने सब्स्टिट्यूएंट? 3 सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ कार्बन सेम बट 1 सब्स्टिट्यूएंट, और इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट किसके अंदर हो गए? इसके अंदर। तो कौन से कार्बन चेन सेलेक्ट कर? बिल्कुल राइट होगा, तो ये कार्बन चेन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बट ये कार्बन चेन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो आपको ये कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, इस कार्बन चेन को सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टुडे ओनली यही शो करते हैं, है ना। तो थैंक यू बेटा आज के लिए।